नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारोशर। लगातार जारी है ये मेगा कवरेज, जिसमें आप देख रहे हैं दूसरे फेज के मतदान से जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी। डेटा सेंटर से गुंजन दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं, तो इसके साथ ही साथ ब्रेकिंग सेंटर से दीपा वाफिला मेरे साथ मौजूद हैं, जो हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने का काम करेंगी। और इस बीच आप लगातार हमारी स्क्रीन भी देख रहे हैं, और स्क्रीन में सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे जो 2017 के नतीजे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताएं, आप मेरे राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं उन लोगों के नाम जिनके बीच में आपको कांटे की टक्कर नजर आएगी, जो बड़े नाम है जिनकी साख दाव पर लगी हुई है। और प्राची, आपको रोक रही हूं एक सेकंड के लिए। प्राची, बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में भी सभी सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बड़ी जानकारी ये है कि 2 घंटे का वक्त बीत गया। देखिए, 13 जिलों की 70 सीटों पर वोटिंग के 1 घंटे पूरे। ये बड़ी जानकारी है। 7 से अगर वोटिंग शुरू हुई है तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। ये बड़ी खबर है। प्राची, और इस बीच रमेश पोखरियाल निशंक क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया। एक बोट ने राम जन्मभूमि राम मंदिर के निर्माण करवा दिया। उसका निर्माण का रास्ता पूरा प्रशस्त कर दिया। एक बोट ने 3 तलाक जैसे कानून को कर दिया। एक बोट ने 370 को हटा दिया। तो मैं समझता हूँ यदि मैं यहाँ पर उस बात को बोलूँ तो एक वोट की कितनी बड़ी ताकत है आप समझ सकते हैं। और इसलिए मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ अपनी ताकत को उपयोग करें। लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पे वो वोट देंगे, तो क्या उपलब्धि आपके पास सरकार के पास? हाँ, हमारे पास है। बाकी तो इसीलिए तो कांग्रेस भाग जाती है मैदान से, क्योंकि काम ही हम करते हैं और उसका रिजल्ट ज़मीन पर दिखाई देता है। आज उत्तराखंड को लगता है आप यहाँ पर बैठो, दिल्ली कब पहुँच गए पता नहीं चलता। यहाँ पर बैठो, कुमाऊँ कब पहुँच गए पता नहीं चलता। यहाँ पे बैठो, बद्री केदार कब पहुँच जाते हैं। सड़कों का जाल, पुल पुलिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसी चीज़ों को, तो यदि किसी क्षेत्र में भी आप देखेंगे, भूतपूर्व सैनिक हों और चाहे वो महिला कल्याण का हो और चाहे युवा कल्याण का हो, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, अवस्थापनाओं का विकास का हो, तो अद्भुत काम हुआ है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने इस राज्य को बनाया उत्तराखंड को, और हम उसको संभालेंगे। और देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक को तो आप सुन रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें पुष्कर सिंह धामी, जो कि आज सुबह से ही एक्टिव हैं। जाहिर सी बात है कि आज उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है, और इसीलिए आज सुबह से ही पुष्कर सिंह धामी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और अब अपना वोट कास्ट करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं, यानी कि मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं पुष्कर सिंह धामी। साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद हैं, और जो अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिनकी आज सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। और वही परीक्षा के लिए आज वो सुबह से ही तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, उनकी पत्नी भी उनके साथ है, गीता धामी, जो कि तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं। वो भी सुबह से लगातार अपने पति का साथ दे रही हैं। पूजा पाठ किया गया, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी अपने घर से निकले और अब मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। वोट कास्ट कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी परीक्षा है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि उनके चेहरे पर उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और इसी परीक्षा में पास होने के लिए पुष्कर सिंह धामी हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। न सिर्फ वो मतदाताओं के बीच में गए, बल्कि अब अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं, गीता धामी, जो कि अपना वोट देने के लिए पहुंची हैं अपने पति के संग। गीता धामी इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार एबीपी गंगा की मेगा कवरेज जारी है, और हमारा वादा है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों की एक भी तस्वीर आपसे नहीं छूटेगी। उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों की एक भी तस्वीर आपसे नहीं छूटेगी। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, यानी कि मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए। उनके साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद हैं, और ये देखिए उन्होंने अब वोट कास्ट कर दिया है अपना।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, यानी कि मतदान कर दिया है। तस्वीरें मतदान केंद्र की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और उनके बाद अब पत्नी गीता धामी भी पहुंच गई हैं ईवीएम मशीन के पास और वो भी अपना वोट कास्ट कर रही हैं, यानी कि मतदान कर रही हैं। तो खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना वोट डाल दिया है। अब पत्नी जो है वो मतदान कर रही हैं और देखिए लगातार उंगली पर लगा हुआ लोकतंत्र के महापर्व का वो खूबसूरत निशान भी दिखा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो दोनों ने, यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने अब अपना वोट कास्ट कर दिया है और दोनों ही अब मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। तो आज सुबह से ही हलचल थी पुष्कर सिंह धामी के घर पर, सीएम के घर पर, जिसकी हर एक तस्वीर एबीपी गंगा लगातार आपको दिखा रहा था और आपको बता रहा था कि किस तरीके से उत्तराखंड में भी हलचल है, क्योंकि उत्तराखंड में भी सभी 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान ही किया जा रहा है। उत्तराखंड में मतदान से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के हरीश रावत ने पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं की पूजा की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो नेताओं में हलचल है क्योंकि आज उनकी परीक्षा है। आज जनता को तय करना है कि वो किसके दावों पर यकीन करती है, किसके वादों पर यकीन करती है। एक तरफ आपको बताएं पुष्कर सिंह धामी जो कि खटीमा में सुबह सुबह अपने घर पर सूर्य पूजा करते हुए नजर आए, सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ हरीश रावत की तस्वीरें भी आप पूजा पाठ करते हुए देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि हरीश रावत आज अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, चूंकि दूरी है उस मतदान केंद्र की बहुत ज्यादा जहां पर उनका वोट है और इसीलिए वो मतदान आज नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी खबर आज सामने आई। तो देखिए उत्तराखंड की तमाम सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मतदान की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके हर एक जिले की, हर एक विधानसभा सीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अब मुख्तार अब्बास नकवी की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है, जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। रामपुर में इनकी वोट है जो मतदान करने के लिए पहुंचे। करनी चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए कहलाता है कि अगर आप देखें तो सभी लोग पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। यही हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। शुभकामनाएं। सर कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी एक बार फिर से अपनी जीत को दोहराने जा रही है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड से, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि रामपुर की हर एक तस्वीर हम तक रख रहे हैं। वीरेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए चूंकि वहां पर लगातार तमाम लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगियों की भी लगातार ये कोशिश है कि आप तक हर एक तस्वीर पहुंचाएं और इसीलिए हम आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, ये सारी योजनाएं लोगों को एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन में सुरक्षा का कवच देने का जिन्होंने काम किया है वो सब हम जनता के बीच में ले गए हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भली भांति जानती कि कौन विकास कर सकता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है, इसलिए मोदी जी के साथ चलेंगे, उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। जनता का आज जनादेश है। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे हमारे साथ में, जिन्होंने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और आम जनता से भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ और सीधा ये सुनते हैं जतिन प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, आज दूसरा चरण है। आप देख सकते हैं रोहिलखंड वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है। चाहे यहां काम की बात हो तो एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, तमाम काम हुए हैं। उसके आधार पर आप देखिएगा जनता का आशीर्वाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 300 पार आंकड़ा फिर से होगा।
तो जितिन प्रसाद को आप सुन रहे हैं, जो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट होगी ऐसा दावा कर रहे हैं और वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और एबीपी गंगा भी लगातार अपने इस मेगा कवरेज में अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप अपने मत का इस्तेमाल करना ना भूलें, ये आपका अधिकार है और यही लोकतंत्र को मजबूती भी प्रदान करता है। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनवाते हैं। की जरूरत उत्तराखंड वासियों को है। आज सभी जनता हमारी एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करेगी। लोकतंत्र का पर्व है और यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं लोकतंत्र के महापर्व पर सभी युवाओं को, सभी माताओं बहनों को, सभी बुजुर्गों को, सभी प्रदेशवासियों को मैं अपील करता हूं कि सब लोग घरों से बाहर आएं और इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। लोगों में ये धारणा रहनी चाहिए कि इस बार सरकार बनाने के लिए राष्ट्र हित में, जनहित में, प्रदेश हित में सभी लोग आगे आए हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि मतदान जरूर करें। विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमने विकास किया और हम आगे भी विकास करेंगे। हमने विकास किया है, जन जन का सम्मान किया है, हर क्षेत्र में योजनाएं लाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो, या हमारे रेलवेज का क्षेत्र हो, या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, या कोरोना महामारी में फ्री वैक्सीनेशन हो, फ्री राशन हो, हमारा आयुष्मान भारत की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, ये सारी योजनाएं लोगों को एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन में सुरक्षा का कवच देने का जिन्होंने काम किया है, वो सब हम जनता के बीच में ले गए। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भली भांति जानती है कि कौन विकास कर सकता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है। इसलिए मोदी जी के साथ चलेंगे, उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। सर, जनता का आज जनादेश शाम तक पड़ जाएगा और ईवीएम में कैद हो जाएगा, तो 60 पार के नारे को लेकर क्या कुछ रहेगा? नहीं, हम आश्वस्त हैं। अब की बार 60 पार निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देकर पूरा करेगी। हमारे साथ बातचीत करें, वोट डालने आएंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, मैं वोट डालने आई हूँ, बेटे को विजय बनाना है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बेटा आपका सीएम है और आप वोट भी डालें, माता जी हैं आप, विकास को लेकर? हाँ, विकास को बहुत हो रहा है। विकास थोड़ा टाइम नहीं था, 3 महीने का टाइम मिला उसको। अब टाइम मिलेगा? हाँ, अब टाइम मिलेगा, फिर करेगा और विकास करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वोट कास्ट कर दिया है अपने परिवार के साथ और उनकी माताजी, उनकी पत्नी और खुद सीएम को आप सुन रहे थे जो अपने जीत के लिए दावा कर रहे हैं। अब सीधा हम आपको लाल कुआं ले चलते हैं जहां मेरे सहयोगी रवि मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वीआईपी सीट पर किस तरीके से मतदान हो रहा है। रवि, किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदाता वहां पर? जी, निश्चित तौर पर देखिए मतदाता उत्साहित हैं और अब देखिए क्योंकि हम अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं। इससे पहले हम अलग बूथ पर थे, इस वक्त हम सामुदायिक विकास केंद्र ये डूंगरपुर है जहां पर भाजपा के प्रत्याशी ने भी यहां पे अपना मतदान किया है और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और उन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से लगातार लाल कुआं की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं और सुबह से ही हम लगातार हर एक बूथ पर दिखा रहे हैं वो उन तस्वीरों को। किस तरीके से उत्साहित हैं जो मतदान है आज? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, आनंद आ रहा। तो किस तरीके ये राष्ट्रीय त्यौहार है, इसको सबको मनाना चाहिए, किसी कोई मतभेद नहीं, जिसको जहाँ वोट दे पर तो राष्ट्रीय त्यौहार की तरह इसको मनाना चाहिए हर किसी नागरिक को, कोई नोटा न दबाए, सब मतदान करें। जितनी अच्छी बात कही है, राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाना चाहिए, किस तरीके का? बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम चुनाव में होना चाहिए, अपना मतदान जरूर अवश्य करना चाहिए प्रत्येक नागरिक। ये लाल कुआं की जनता है, बहुत जो है जागरूक जनता है जो कह रहे हैं कि अपना मतदान ज़रूर करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, भाजपा से मोहन सिंह बिष्ट हैं, दिग्गजों का ये हॉट सीट बनी हुई है। किस तरीके से उत्साहित हैं आप लोग महिलाएं जो है? काफ़ी सही है, चल रहा है। क्या लगता है किस तरह मुद्दे किस तरीके के? लाल कुआं है, हल्दू चौड़ है। हल्दू चौड़ है लेकिन विधानसभा लाल कुआं है। आप बताइए किस तरीके से उत्साहित है? कहेंगे वोट को लेकर? क्या कहते हैं, वोट तो देना ही है। बिल्कुल वोट देना है। कोई भी जीते मगर ऊपर काम करना चाहिए, केंद्र में कोई भी जीते मगर ऊपर मोदी जी आने चाहिए। बस देखिए अपने अपने मत है तमाम लोगों के। विधानसभा लाल कुआं है, जो जगह है वो डूंगरपुर हल्दू चौड़ है जो विधानसभा लाल कुआं के अंतर्गत आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें और महिलाओं की संख्या जो है वो अच्छी खासी नजर आ रही है जो सुबह से ही अपने वोट को डालने के लिए मतदान केंद्र में पहुंची हुई हैं। इस बीच लाल कुआं से ही प्रत्याशी हरीश रावत से बात की है हमारे सहयोगी ने, आइए आपको सुनवाते को हमने आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास किया।
वो अकेले वही मुद्दा काफ़ी था जिससे कांग्रेस 2017 में सत्ता में आनी चाहिए थी। हमने उत्तराखंड जिस बात के लिए बनाया गया, उन सारी चीज़ों को, उन सिद्धांतों को हमने शुरुआत की, उनकी जो है योजनाएं लागू की उस दिशा में। हमने आम आदमी को सरकार के साथ जोड़ा, सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा। मगर दुख की बात यह है कि भाजपा ने कुछ इस तरीके का वातावरण बनाया, पूरे पॉलिटिक्स को इस तरीके से कम्युनलाइज किया कि उसमें हम लोग चुनाव में हार गए। तो इस बार लोग 2014, 15, 16 की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भी वोट देना चाहते हैं। ये इस समय का जो वोट है वो वोट कांग्रेस को सत्ता में लाने का और 2014, 15, 16 की जो है कांग्रेस सरकार की नीतियों को आगे जारी रखने और बड़े जोश के साथ जारी रखने का चुनाव है। 17 की बात आपने करी, तो 17 के चुनाव से ये वाला चुनाव कितना अलग है? 17 में तो आप 2 जगह से लड़े थे और 2 जगह से हारे थे सर। इस बार क्या उम्मीदें हैं? हर हार में हम जीत का सपना देखते हैं और जीत की इबारत डालते हैं, बुनियाद डालते हैं। हम जिस दिन हारे उसी दिन से हमने जीत के लिए काम करना शुरू किया। आज उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हरीश रावत और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड में। वहीं दूसरे दौर के चुनाव में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों और उत्तराखंड के 13 जिलों की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एबीपी गंगा की ये महा कवरेज जारी है। आज का दिन हर वोटर के लिए बड़ा मौका है। पूरे 5 साल में एक बार आने वाला ये ऐसा मौका है जिसे कोई चूकना नहीं चाहता। एबीपी गंगा चुनाव के इस वोट पर्व को आपके साथ पूरे उत्साह के साथ मनाने में जुटा हुआ है। वोटिंग के ठीक बाद आप हमें अपनी सेल्फी जरूर भेजें। हम इसे एबीपी गंगा की स्क्रीन पर चलाएंगे। आप हमें हमारे नंबर पर सेल्फी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। एक बार आपको बता भी देते हैं, 9560828081 ये वो नंबर है जिस पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फी भेजें और हम अपनी स्क्रीन पर वो सेल्फी चलाएंगे। जब आप वोट कास्ट करने के बाद अपनी सेल्फी भेजेंगे, वो सेल्फी एबीपी गंगा अपनी स्क्रीन पर चलाएगा, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व को एबीपी गंगा आप सभी के साथ बेहद उत्साह के साथ मना रहा है। लगातार हमारी ये महा कवरेज, बड़ी कवरेज जारी है जिसमें हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों का हाल। तो वहीं 9 जिले उत्तर प्रदेश के 55 सीटों का हाल क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है, दर्शकों तक पहुंचा दे। उन्नाव के दलित पीड़ित परिवार ने मायावती से मुलाकात की। ये बड़ी खबर है। मायावती से लखनऊ आवास पर मिला पीड़ित परिवार। मायावती ने पीड़ित परिवार को दिया आश्वासन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बसपा प्रमुख ने घटना पर दुख व्यक्त किया है, दुख जताया है। पीड़ित परिवार ने मायावती से लखनऊ आवास पर मुलाकात की है, मुलाकात हुई है और साथ ही आश्वासन भी दिया है मायावती ने पीड़ित परिवार को। ये बड़ी जानकारी चुनाव की तमाम खबरों के बीच में है। बसपा प्रमुख ने घटना पर दुख जताया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है। चुनाव को लेकर भी हर एक जानकारी आप तक बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी बड़ी खबरें हैं वो भी सबसे पहले हम रख रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल, देखिए, बड़ी खबर के बाद अब एक बार फिर से चुनावों की खबरों का रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से बात की है एबीपी गंगा ने। वो अपना वोट करने के लिए तैयार हैं। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने बातचीत। पश्चिमी यूपी के कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली में तैयार बैठे हैं वोट डालने के लिए। संतोष जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? मुझे लगता है कि 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार काम कर रही है और पूरा सहयोग केंद्र की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस पर संतुष्ट है और एक बार फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 की 9 बीजेपी के पास थी पिछली बार। इस बार चूंकि आप बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता इस इलाके के हैं, तो आपको क्या उम्मीद है वापस वही रिकॉर्ड बन पाएगा? हाँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि वैसा ही रिकॉर्ड रहेगा और इस बार अंतर और बढ़ जाएगा। अच्छा सर, मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में अभी कहा कि यह चुनाव 80 और 20 का चुनाव है। क्या बरेली के लिए भी 80 और 20 जैसा मुद्दा एग्जिस्ट करता है? नहीं, बरेली के अंदर मैं इसका और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर हमारा मानना है कि बरेली का मतदाता बरेली के अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भरोसा करता है और
तो संतोष गंगवार को यहाँ आपने सुना, लेकिन हर एक जगह का आंकड़ा समीकरण हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बरेली की अगर बात करें तो पिछले 3 चुनाव में यहाँ पर क्या रहा वो आपको हम बता रहे हैं। 2017 में भाजपा ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, 9 सीटें हैं और 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इसके बाद अगर 2012 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें, वहीं बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें और 1 सीट अदर्स के खाते में गई थी, यानी कि अन्य के खाते में गई थी। और अगले आंकड़े की बात करें, यानी कि उससे भी पहले 2007 में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट ही हाथ लग पाई थी। अब यहाँ के सियासी इतिहास को भी जरा समझ लीजिए। निर्णायक भूमिका में 4.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी कि मुस्लिम आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है, जबकि 3.5 लाख कुर्मी वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर है। 2 लाख दलित वोटर्स सियासी समीकरण बदलने में यहाँ पर अहम भूमिका में रहते हैं। करीब 1,25,000 वैश्य वोटर्स पर भी दलों की नजर लगातार बनी रहती है, लेकिन करीब 1.25 लाख वैश्य वोटर्स हैं जिनकी यहाँ पर अहम भूमिका रहती है। तो बरेली का ये पूरा समीकरण हमने आपको समझाया। बिल्कुल गुंजन, अलग अलग हिस्सों के आंकड़े आप लगातार बता रही हैं। इसी बीच में बड़ी खबर उत्तराखंड से यह है कि यमुनोत्री के गीठ पट्टी के कुठार गांव में अभी तक वोटिंग नहीं शुरू हो पाई है। ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। कुठार गांव में लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, गांव में सड़क नहीं होने की वजह से मतदान का बहिष्कार यहाँ के लोग कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा है बेतहाशा, और लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। मतदान का बहिष्कार यहाँ पर लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुनोत्री से बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर। तो बिल्कुल देखिए, इस बीच रवि के पास हम चलते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं। लालकुआ में मौजूद हैं रवि, दिखाइए तस्वीरें जरा मतदान केंद्र की। जी बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, और लालकुआं विधानसभा है। और इस वक्त अगर हम जगह की बात करें तो ये हल्दू चौड़ जगह है जो कि लालकुआं विधानसभा में पड़ती है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए कितने जो है उत्साहित हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह से ही, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवा हों, हर एक वर्ग आज मतदान करना चाहता है। और यहाँ पर क्योंकि ये हॉट सीट इसलिए इस वजह से है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही दोनों ही पार्टियों में इस बार यहाँ पर बगावत हुई है और दोनों ही पार्टियों से एक एक बागी चुनावी मैदान में है। ऐसे में मामला बेहद कड़ा भी है और बेहद दिलचस्प भी, लेकिन लंबी लंबी ये लाइनें बताती हैं। अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर कितना उत्साह है। लालकुआं विधानसभा है और हल्दू चौड़ी जगह है जहां पर मतदान किया जा रहा है। सामुदायिक विकास के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा था। इस बार भी लंबी लाइनें दिख रही हैं। क्या मुद्दे हैं महिलाओं की, बात करिए जरा उनसे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तमाम लोग हैं और उनसे बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके का उत्साह जो है इस बार देखने को मिल रहा है। भाई साहब बताइए, किस तरीके का उत्साह है मतदान को लेकर? उत्साह बहुत अच्छा है और मतदान बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, और विकास के मुद्दे पे कर रहे हैं और शिक्षा के उससे, और विकास का मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा है। क्या लगता है जो मुद्दे इस बार हैं उसको देखते हुए आज मतदान करने आए हैं? काफ़ी भीड़ है। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। आप बताइए, क्या कहेंगे, मतदान को लेकर कितने उत्साहित हैं? और जो लोग अभी घरों में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? बहुत अच्छा हो रहा है। जितने भी मतदाता हैं सब आने वाले हैं, कोई भी छूटेगा नहीं। सरकार परिवर्तन चाहती है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो 10 तारीख को ही पता लगेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कितनी अच्छी बात है कि 10 तारीख को पता लगेगा, क्योंकि आज का दिन वो है जिसमें ईवीएम। बिल्कुल रवि, देखिए लगातार मतदाता जो हैं अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे आप बात भी कर रहे हैं, मुद्दे उनके समझाने बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में मतदान शुरू होने के बाद मतदान स्थलों पर सुबह से ही वोटर्स पहुंचने लगे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और इसी की 6 तस्वीरें इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने घर से निकलने से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आए, वहीं हरीश रावत ने भी पूजा अर्चना की। इसके अलावा आप लगातार तमाम मतदान स्थलों की भी तस्वीरें देख रहे हैं। रामनगर, हल्द्वानी, रुड़की, लक्सर, जहां पर लंबी कतारें हैं मतदान करने के लिए पहुंचे मतदाताओं की, और सभी अपना वोट कास्ट करने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है उत्तराखंड में और अब तकरीबन 1.5 घंटे का समय बीत चुका है। लगातार जो तमाम मतदाता हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और उसकी हर एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है।
उधर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बिजनौर में भी आज मतदान हो रहा है। बिजनौर की नगीना सीट को जीतना सियासी दलों के लिए नाक का सवाल बन गया है। एक तरफ भाजपा के यशवंत हैं तो दूसरी तरफ सपा के मनोज पारस हैं, वो पूर्व मंत्री भी हैं। दूसरे चरण का आज मतदान शुरू हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं बिजनौर की नूरपुर विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ हैं अशोक कटारिया, परिवहन मंत्री। वोट डाल चुके हैं सर, आपका निशान तो वोट डाल चुके हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिजनौर में क्या रहने वाला है वैसे इस बार, अगर आप। बिजनौर में कमल खिलने वाला है और कमल यहाँ पहले भी खिलता रहा है और अब भी कमल खिलेगा। बिजनौर जिला भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। पिछली बार भी हमने 8 में से 6 विधानसभा सीटें यहाँ जीती थीं और 2 विधानसभा सीटें नजबाद और नगीना वो हमारी चूक गई थी। हम उन दोनों सीटों को इस बार बहुत शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गठबंधन जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, गठबंधन को काफ़ी वोट मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो टक्कर किससे मानते हैं आप लोग? गठबंधन को बहुत बड़ी गलतफहमी है अपने बारे में और इस 2 लड़कों की जोड़ी को भी बहुत गलतफहमी है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी एक बार पहले भी भाजपा के सामने